Students, now let's start our history subject lesson number 2, that is sources of history. Now हिस्ट्री के कुछ लिखने के साधन होते हैं. हिस्ट्री हम ऐसे ही नहीं लिखते. आपको वेरी वेल यू नो दैट हिस्ट्री लिखने से पहले कई सारी बातों को सर्च करना पड़ता है, उसके फैक्ट को देखना पड़ता है, उसके बाद ही हिस्ट्री लिखी जाती है. तो हिस्ट्री लिखने के यहाँ पे 3 साधन दिए गए हैं, दैट इज़ मटेरियल सोर्स, रिटन सोर्स एंड ओरल सोर्सेस. नाउ व्हाट इज़ मटेरियल सोर्स? मटेरियल सोर्स मीन्स लाइक मटेरियल सोर्स जैसे कि कई सारी चीज़ें मटेरियल सोर्स के अंदर आती है, जैसे अनाजों के बीज, प्राणियों के हड्डियाँ, गहने, आभूषण और कपड़े के टुकड़े आदि, और रंग, नक्काशी इत्यादि. ये सारी चीज़ें जो है वो रिटन सोर्सेस में आती है. नाउ वी स्टार्ट अवर लेक्चर फ्रॉम यहाँ कुछ ट्राई दिस मीन्स यहाँ कुछ हमें करके देखने के लिए कहा गया है, जैसे कि मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स इन योर हाउस विच बिलोंग्स टू योर ग्रैंड पेरेंट्स टाइम. मीन्स अपने परिवार के दादा दादी जी के समय की वस्तुओं की सूची बनाओ. और साथ ही सेकेंड, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट एन ओल्ड स्ट्रक्चर इन योर लोकेलिटी. मीन्स अपने परिसर या फिर गांव की पुरानी वास्तुओं की जानकारी इकट्ठा करो. वास्तु मीन्स लोकेलिटी, मीन्स जगह की जानकारी इकट्ठा करो. अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यूज्ड बाय आवर एंसेस्टर मीन्स पूर्वज. स्टिल एग्जिस्ट सम इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम द पास्ट हैव बीन रिकॉर्डेड. Source like this help us to understand our history. History can also learn through custom and traditional folk arts, folk literature, as well as historical documents. All these are known as the sources of history. These are of 3 types, that is material source, written source and oral sources. कहने का मतलब ये है कि हमारे पूर्वज द्वारा उपयोग में लाई गई कई वस्तुएं आज भी उपलब्ध है. उनके आधार पर उकेरे गए भिन्न लेख और इन साधनों की सहायता से हमें इतिहास का ज्ञान होता है. इसके अतिरिक्त रीति रिवाजों, जैसे कि हमने कस्टम मीन्स रीति रिवाज, ट्रेडिशंस मीन्स परंपरा, एंड फोक आर्ट मीन्स लोक कलाओं, और लिटरेचर मीन्स लोक साहित्य, हिस्टोरिकल मीन्स ऐतिहासिक, डॉक्यूमेंट्स मीन्स दस्तावेज. ठीक है, इन सब के आधार पर इतिहास की जानकारी मिलती है. इन सभी को इतिहास के साधन कहते हैं, मीन्स द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. इन दिस इज इन 3 टाइप्स, दैट इज मटेरियल सोर्स, रिटन सोर्स एंड ओरल सोर्सेस. नाउ स्ट्रक्चर Structures such as fort, rock cuts, cave, stupa, etc. are known as the material source of history. Material source के अंदर fort, जैसे किले, rock cuts, cave, स्तूप, etc. are known as the material source. ये सारे sources जो है material source के अंदर आते हैं. Try to guess what all material source. और कई सारे ऐसे चीज़ें निकालो जो कि मटेरियल सोर्सेज की हमें जानकारी देते हैं. नाउ वी स्टार्ट विथ 2.1, दैट इज़ मटेरियल सोर्स. मैन यूजेस अ वैरायटी ऑफ थिंग्स इन हिज डे टू डे लाइफ. जो हम दैनिक जीवन में मनुष्य कई सारी वस्तुओं का उपयोग करता है. दे आर नोन एज द आर्ट फैक्ट, और उसी को हम क्या कहते हैं? आर्ट फैक्ट कहते हैं. नाउ artifact used by human in the past provide us valuable information about life in ancient time. We can decide the period of ancient artifact like earthen pots by studying the shape, color and designs on ancient post suffered.
पोस्ट सफर्ड मीन्स जो खप्पड़ होते हैं, गांव में तुमने सुना होगा खप्पड़ बोलते हैं, जो टुकड़े होते हैं मिट्टी के बने हुए उनको हम खप्पड़ कहते हैं। ऐसे कई सारी चीज़ों से हमें मटेरियल सोर्स हम कह सकते हैं उन्हें, जिससे हम हिस्ट्री की जानकारी लेते हैं। नाउ प्राचीन वस्तुओं में खप्पड़ के टुकड़ों के आकार, रंग और नक्काशी के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता था कि वे बर्तन किस समय के हैं। We get information about the diet of people from the remains of food grains, seeds and bones of animals found in the excavation. Excavation मतलब उत्खनन। जब हम किसी चीज़ का कहीं पर उत्खनन करते, मतलब छानबीन करते, खोदते हैं, तो उन उत्खननों में, एग्जीक्यूशन में हमें कुछ चीज़ें मिलती है, जैसे कि अनाज, फलों के बीज, प्राणियों की हड्डी, और इसके आधार पर हमें उनका क्या खान पीन होगा इसकी जानकारी हमें मिलती है। नाउ वी आल्सो फाइंड एनिशियंट कॉइन्स एंड सिल्स। हम जब उत्खनन करते हैं, मतलब कहीं खोदते हैं जूनी जगह को, तो वहाँ पर हमें कुछ कॉइन्स और सिल्स भी मिलते हैं। कॉइन्स मीन्स जैसे सिक्का, और सिल्स मीन्स मुद्राएं, ये भी पाई जाती है। ऑल दिस गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन द पास्ट। हमें ये सारी जानकारी, इन सारी चीज़ों से हमें मानवीय व्यवहार की जानकारी हमें प्राप्त होती है। नाउ ऑल सच आर्टफैक्ट्स, आर्टिकल्स, मॉन्यूमेंट्स और देयर रून्स आर कॉल्ड द मटेरियल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। मीन्स इन सभी वस्तुओं और वास्तुओं मीन जगह अथवा उनके अवशेषों, अवशेष में जो भी वहाँ पर उनके रून्स, दैट इज़ अवशेष के को इतिहास का भौतिक साधन हम कहेंगे। डू यू नो, नाउ डू यू नो में हम देखते हैं फूड ग्रेन्स डू नॉट लास्ट लॉन्ग। हम ये जानते हैं कि खाने की जो चीज़ें होती है वो काफ़ी समय तक नहीं टिक सकती है। हम जैसे कि हमने सोचा कि गेहूँ रख ले घर में साल 2 साल के लिए, तो हमें उसे रखने से पहले उसमें कीटनाशक दवाइयाँ डालनी पड़ती है, उसे कुछ प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है, जिससे कि वो काफ़ी समय तक चल सके। ना पहले के लोग क्या करते थे, अनाजों के दाने जो बहुत समय तक नहीं टिके रहते, उनमें कीड़े लगते हैं, उनका बुरादा हो जाता है, मालूम है, पाउडर जैसे हो जाते हैं जब घून वगैरह अनाज को चाल देते हैं, तो इन्फेक्टेड मीन्स कीड़े लग जाते हैं और उनका पाउडर हो जाता है। इन एनिशियंट टाइम पहले के लोग क्या करते थे, पीपल यूज टू रोस्टेड फूड ग्रेन बिफोर ग्राइंडिंग देम। उसको पीसने से पहले वो लोग उन दानों को भूज लेते थे। इफ़ अ फ्यू ग्रेन्स गॉट कैटर्ड वाइल रोस्टिंग दे वेयर थ्रोन अवे। जब वो कुछ दाने अगर भूजते समय जल जाते थे तो उन्हें वो फेंक देते थे। सच कैटर्ड ग्रेन्स कैन बी रिमेन्स इनफैक्ट फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड। और ये जो दाने होते थे जले हुए, वो काफ़ी दिनों तक टिके रहते थे। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, जब हम कहीं पर जैसे हड़प्पा संस्कृति के यहाँ पे उत्खनन का काम चालू हुआ, एग्जीक्यूशन मीन्स उत्खनन काम चालू हुआ। सच चैटर्ड ग्रेन, ऐसे ग्रेन्स जो थे जले हुए अनाज हमें मिले, रिकवर्ड। व्हेन दिस आर इंस्पेक्टेड इन अ लैबोरेटरी वी कैन कम टू नो व्हाट ग्रेन इट इज़। जब हम इसे प्रयोगशाला में लेकर आते हैं तो हम इस पर देखते हैं कि ये किस समय के और कौन से अनाज के ये दाने हैं। नाउ यहाँ पर कॉइन्स बताए गए, जुने कॉइन्स, सिक्के बताए गए हैं, और साथ में यहाँ पर कुछ पॉट शावर्ट मीन्स खपड़ा, उसका टुकड़ा दिखाया गया, ऑर्नामेंट्स जुने बताए गए, अर्थन पोट्स बताए गए। ये सारी चीज़ें मटेरियल सोर्स में आते हैं। नाउ डू यू नो रिटर्न सोर्स ऑफ हिस्ट्री इंक्लूड इंस्क्रिप्शन कार्व्ड ऑन टेम्पल walls of rock cuts, caves and rocks, inscriptions on copper plates, pots, bricks, and on writing sheets made from palm leaves and bear's bark etc. मीन्स कई सारे रिटेनिंग सोर्सेस होते हैं, लिखित में होते हैं जो कि, और ये लिखित चीज़ें जैसे कि मंदिरों पे कुछ लिखा होता है, गुफाओं के दीवारों पर कुछ लिखा होता है, फिर कुछ पत्थरों को तराश कर लिखा होता है जिसे हम शिलालेख कहते हैं,
फिर ताम्रपट है, तांबे के पत्ते होते हैं, तांबे की पतली पतली शीट होती है, उस पर कुछ लिखा होता है, बर्तन पे लिखे होते हैं, कच्ची ईंटों की दीवारों पे लिखा होता है, कुछ भोजपत्र पर लिखा, एक पेपर होता है, एक वृक्ष मीन्स पेड़ का पत्ता होता है, उस पत्तों के ऊपर लिखा होता है। इन सारी चीज़ों का जो समावेश होता है वो रिटन सोर्सेज में होता है। जैसे नाउ दिस इज ताम्रपट, तांबे का पत्रा है और उस पर कुछ लिखा हुआ है। कॉपर प्लेट्स, इंस्क्रिप्शन ऑफ रॉक्स, ये चट्टानें हैं, चट्टानों पे लिखा हुआ है, देखो चट्टानों पे लिखा हुआ है। ओके, नाउ रिटन सोर्स, द स्टोन एज पीपल हैव recorded many events and expressed their emotions in painting on rocks. It was only after thousands of years that man learned the art writing. Means stone age means अश्मयुग, जब पाषाण युग, पत्थर की जब चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल में लाई जाती थी उसे हम अश्मयुग कहते हैं। मीन्स स्टोन एज अश्म युग के मनुष्य ने अपने जीवन के अनेक प्रसंगों और भावनाओं को चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया है। हजारों वर्ष बिताने पर मनुष्य लिखने की कला शुरू की, उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। इन द बिगनिंग ह्यूमन यूज्ड सिम्बॉल्स एंड साइंस टू रिकॉर्ड देयर through and ideas, thought and ideas. However, it took thousands of years for a script to develop from this. Means प्रारंभ में मनुष्य लिख कर रखना और उन्हें उनके चिन्ह द्वारा एक्सप्रेस करते थे। इन चिन्हों और प्रतीकों द्वारा लिपि हजारों वर्ष बाद में कुछ भाषाएं उन्होंने लिखना और पढ़ना सीखा। पहले उन्हें बोलने नहीं आता था, यू नो वेरी वेल, पहले के मनुष्य सीधे से बोल नहीं पाते थे प्राचीन युग के। धीरे धीरे उन्होंने बोलना और लिखना प्रारंभ किया कुछ चित्रों के द्वारा। In the beginning, man wrought pot sets, unbaked bricks using pointed object. He also used birch means भुर्जा ट्री, जो भोजपत्र होता है, कुछ ऐसे कुछ झाड़ के जिसे हम, वो झाड़ की पत्तियाँ होती है, उस पत्तियों पे लिखा जाता है, उसे हम भोजपत्र कहते हैं। तो बार्क to write on. As his experience and knowledge increased, he began to write in different ways. He began to record events that took place around him. Account of the proceeding of royal courts were also writing systematically. Many rulers had their orders. जुडिशियल डिसीजन मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस होते थे, मतलब राजा महाराजा जो डिसीजन लेते थे वो उसने भोजपत्रों पे लिखते थे सिस्टमेटिकली, उनके ऑर्डर्स लिखते थे, उनके नियम और कानून लिखते थे। डोनेशन एक्सेट्रा इंस्क्राइब्ड ऑन द स्टोन और कॉपर प्लेट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैनी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर डेवलप नाउ। आज कई सारे लिटरेचर मतलब साहित्य, आज कई सारे लिखने की कलाएँ विकसित हो गई है। पहले के लोग जो होते थे वो भोजपत्र नहीं तो ताम्रपट पर लिखते थे। जैसे मैंने बताया ताम्रपत्र मतलब कॉपर के प्लेट्स पर पत्रों पे लिखते थे पहले नियम और कानून। नाउ दे इंक्लूड बुक्स ऑन रिलीजियस एंड सोशल सब्जेक्ट। सोशल सब्जेक्ट मतलब सामाजिक जो विषय होते थे, रिलीजियस मतलब धार्मिक विषय होता था, प्लेज होता था, उनके खेल, पोइट्री मतलब काव्य, ट्रैवलिजियस मतलब यात्रा का वर्णन, और साइंटिफिक वर्क मीन्स उनके जो वैज्ञानिक विचार, जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते थे वो। ऑल दिस लिटरेचर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ वेरियस हिस्टोरिकल पीरियड। दिस सोर्सेज आर नोन एज द रिटन सोर्सेज। नाउ ये सारी चीज़ें जो है जो हमें पत्रों पे लिखा हुआ मिलता है या फिर ताम्रपट पर लिखा हुआ मिलता है, भोजपत्र पर लिखा हुआ मिलता है, ये सारी चीज़ें हमें क्या बताती है, रिटर्न सोर्सेज है ये। और इन रिटर्न सोर्सों से हमें क्या पता चलता है, हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। नाउ
भोजपत्र मीन्स भोजपत्र, रिटर्न शीट मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ बीच ट्रीज। इस ट्रीज़ के द्वारा, इस भोज वृक्ष ट्रीज़ के द्वारा भोजपत्र मिलता है और उस भोजपत्र पर संस्कृत में पहले लिखा होता था। नाउ भोजपत्र वृक्ष जो है वो कश्मीर में पाया जाता है, ये बहुत ही रेयर होता है। नाउ यहाँ पे डू दिस मीन्स करके देखो, ये कुछ एक्टिविटीज़ आपको दी गई है, जैसे कि अपने परिसर या फिर गांव के वस्तु संग्रहालय में जाओ और वहाँ पर कौन कौन सी वस्तुएं हैं और उस पर निबंध लिखने को कहा है। जैसे कि एक ओविस ले लो, ओविस के मतलब अभंग जैसे चीज़ों का संग्रह करो, या फिर विभिन्न लोकगीत को प्राप्त करो और उनमें से कोई एक लोकगीत विद्यालय के सांस्कृतिक समारोह में प्रस्तुत करो। मतलब जब भी तुम्हारे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे एनुअल फंक्शन होता है, उसमें तुमको प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। नाउ 2.3 दैट इज़ ओरल सोर्सेज। ओरल सोर्सेज मीन्स मौखिक साधन। नाउ ओविस, ओविस मीन्स अभंग, लोकगीत दैट इज़ फोक सॉन्ग। फोक टेल्स मीन्स लोक कहानियाँ, जो कहानियाँ होती है। एंड सिमिलरली लिटरेचर इज़ पास्ड ऑन द फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ। मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं वो ओरल भी, हमारी जैसे दादी होती थी हमें कहानियाँ सुनाती थी, तो वो सारी हम अपने बच्चों को सुनाएंगे और हमारे बच्चे उनकी पीढ़ी को सुनाएंगे। तो ये जनरेशन टू जनरेशन ओरली चलता रहता है, तो इसे ही हम ओरल सोर्स कहते हैं। इससे भी हिस्ट्री की पता चलती है, तो इसे हम ओरल सोर्स कहेंगे। दिस लिटरेचर इज़ नॉट इन द राइटिंग रिटन फॉर्म, ये लिखित नहीं होता, ये लिखा हुआ नहीं मिलता, ओरली हमें सुनने को मिलता है। इट्स ऑथर आर अननोन, और इसके जो लेखक होते हैं, ऑथर जो होते हैं, वो हमें पता नहीं होता है कि ये हिस्ट्री किसने लिखी है। ये बस हमारी दादी हमको सुनाती है, हम हमारे आने वाली पीढ़ी को सुनाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ लिटरेचर प्रिजर्व्ड बाय ओरल ट्रेडिशंस फॉर्म द ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ना इसी को हम ओरल सोर्स कहेंगे। जैसे यहाँ पर एक ओरली हमें बताया गया है, ये ओरल सोर्स है। एन ओविस दिया है, ये अभंग है। नाउ सोर्सेस ऑफ एनिशेंट इंडियन हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड है, जैसे मैंने कहा, मटेरियल सोर्स, रिटन सोर्स और ओरल सोर्स। मटेरियल सोर्स में 2 है, आर्टफैक्ट और स्ट्रक्चर रिमेन्स। मीन्स आर्टफैक्ट मीन्स भौतिक साधन, और उसे हम आर्टफैक्ट कहेंगे, जिसे वस्तु, जैसे कि उसे हम आर्टफैक्ट कहेंगे कोई भी वस्तु। रॉक पेंटिंग्स, पोइट्री, पोटर जो पोइट्रीज़ बनाता है, मिट्टी के बर्तन जो होते हैं उसे हम पोइट्रीज़ कहेंगे। और रॉक पेंटिंग्स मतलब गुफा के जो चित्र होते हैं। और टेराकोटा ऑब्जेक्ट मीन्स जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, और मिट्टी के शिल्प होते हैं, मिट्टी से बने हुए छोटे छोटे बर्तन। और बीड्स मीन्स मनके, और ऑर्नामेंट्स मतलब रत्न और आभूषण। स्कल्पचर्स मीन्स पत्थर के शिल्प, और कॉइन्स मीन्स सिक्के। और मेटल ऑब्जेक्ट मीन्स धातु की वस्तु। धातु मीन्स मेटल, जो भी तांबा या फिर कुछ भी जस्ता वगैरह मिलता है उसे हम मेटल कहते हैं। वेपन्स मीन्स शस्त्र, कोई भी वेपन्स जिसे हथियार वगैरह होते हैं वो वेपन्स मिलते हैं, तो ये मटेरियल सोर्स के अंदर आता है। फिर स्ट्रक्चर रिमेन्स मीन्स वास्तु, जगह के द्वारा, जैसे हमें, जैसे कि केव, गुफा में, गुफा के थ्रू, या फिर हाउसेस, कौन से टाइप के मकान बने होते थे। स्तूप्स एंड रॉक कट्स, केव मीन्स गुफाओं को जो कट करके बनाया जाता है। टेम्पल्स मीन्स मंदिर, एंड चर्च मीन्स यू नो व्हाट इज़ चर्च, गिरजाघर। एंड मॉस्क्यू मीन्स मस्जिद, एंड पिलर्स मीन्स स्तंभ। ये सारी चीज़ें जो है मटेरियल सोर्सेज के अंदर आती है। अब रिटर्न सोर्सेज देखते हैं। रिटर्न सोर्सेज में इंस्क्रिप्शंस ऑन हड़प्पन सील्स मीन्स हड़प्पा लिपि में लिखे लेख, उसे हम इंस्क्रिप्शन ऑन हड़प्पन सील्स कहेंगे। वैदिक लिटरेचर मतलब वैदिक साहित्य।
वेदों में जो लिखा होता है। मेसोपोटामिया का इस्टिका लेख एंड कॉपीज ऑफ महाभारत एंड रामायण मीन्स महाभारत रामायण ग्रंथों की पांडुलिपियाँ। जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर मीन्स जैन और बौद्ध साहित्य। राइटिंग ऑफ ग्रीक हिस्टोरियन ट्रैवलिजियस मीन्स ग्रीक इतिहासकार और यात्रियों का लेखन। ट्रैवलिजियस बाय चाइनीज़ ट्रैवलर्स चीनी यात्रियों द्वारा लिखित यात्रा का वर्णन। और बुक्स ऑफ ग्रामर पुराणास एंड इंस्क्रिप्शन मीन्स व्याकरण ग्रंथ और पौराणिक ग्रंथ और उकेरा गए लेख। नाउ ओरल सोर्सेज। इन द oral sources, the Vedic, Buddhist and Jain literature of ancient India was preserved by oral tradition. It is now available in the written form. Even so, the oral tradition is still alive. When oral composition are used for history writing, they are included in the oral sources. Means प्राचीन भारत की मौखिक परंपरा द्वारा संरक्षित बौद्धिक और बौद्ध और जैन साहित्य अब लिखित रूप में भी पाई जाती है। यद्यपि इन साधनों का रूपांतरण अब लिखित रूप में नहीं हुआ है, फिर भी उनका पाठ करने की परंपरा अब भी जारी है। इतिहास के लेखन हेतु जब हम मौखिक साहित्य का उपयोग किया जाता है, तब उसका समावेश मौखिक साधन में होता है, दैट इज़ द ओरल सोर्सेज। नाउ we finished here. This lecture will be continue in the next lecture. Bye bye, take care.